नमस्कार दोस्तों, सफल स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। ये डिटेक्शन 90 शब्द प्रति मिनट की है जो कि 5 मिनट तक बोली जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। ये डिटेक्शन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आधुनिक युग के राजनीतिक इतिहास में गणतांत्रिक शासन प्रणाली का अनुभव विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में मानव कल्याण की दृष्टि से अधिकाधिक उपयोगी पाया गया है। जिन देशों में यह व्यवस्था नहीं है वहां पर इसे लाने के लिए संघर्ष जारी है। इस प्रणाली में न केवल जनता की भागीदारी प्रमुख होती है बल्कि सभी लोग एक धरातल पर होते हैं। दूसरे शब्दों में सबको समान अवसर मिलता है और देश के नागरिक के रूप में एक सी पहचान मिलती है। ऐसे में भारतीय समाज में यह सर्वस्वीकृत अपेक्षा बन चली है कि राष्ट्र की अभिव्यक्ति में उसके सभी नागरिकों की साझेदारी और सहमति हो। इसी दृष्टि से सब लोग देश के अंग होने और उसी रूप में पहचान पाने के लिए नागरिक होने की इकाई को स्वीकार करते हैं। नागरिकता की अवधारणा नागरिक होने और बने रहने की उस न्यूनतम व्यवस्था को रेखांकित और व्यक्त करती है जो सबकी सहमति से अंगीकार की जाती है। इसकी सामान्य स्वीकृति देश की सीमा में रहने वालों को जीने का एक समान आधार मुहैया कराती है। इस दृष्टि से समान नागरिक संहिता का प्रावधान विभिन्न प्रकार के मानवीय भेदभावों को समाप्त करने के लिए एक जरूरी कदम सिद्ध होगा। विधान में निहित समता और समानता की आकांक्षाओं को हकीकत में बदलने के लिए देश के सभी नागरिकों को नागरिक की हैसियत में एक तरह के बर्ताव की प्राथमिकता जरूरी है। ऐसा न करना विश्व पटल पर देश के लिए हास्यास्पद स्थिति पैदा करता है। यदि हम प्रगति और समतामूलक समाज की स्थापना चाहते हैं तो इसी के अनुसार चलना होगा। इसलिए इसका विरोध सीमित स्वार्थ के चलते किया जाता है। वैसे भी नागरिक के रूप में सबको प्राप्त समान अधिकारों के साथ अतिरिक्त छूट लेना किसी के भी हित में नहीं होगा। सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का आशय एकता का विखंडन तो कदापि नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय हितों की परिधि में ही विविधता को ग्रहण किया जाना श्रेयस्कर होगा। गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता न होने से मिलने वाली स्वच्छंदता अन्य की स्वतंत्रता को सीमित करने वाली हो रही है। तलाक, विवाह, उत्तराधिकार तथा धन संपदा आदि के मसलों को लेकर कई प्रावधान पंथ या समुदाय विशेष की पुरानी रूढ़िवादी सोच को दर्शाते हैं। फलतः लाभों का बंटवारा अलग अलग पैमानों पर होता है। धर्म पालन की आड़ में पुराने ढांचे को जायज ठहराना और निजी मामले में दखल अंदाजी कहकर समान नागरिक संहिता का विरोध मानव मूल्यों के विरुद्ध है। जब ये अपनाए गए थे परिस्थिति विशेष में अपनाए गए थे वे अब
असंदिग्ध रूप में न केवल अनुपादेय हो चले हैं बल्कि घोर शोषण और अनावश्यक भेदभाव को भी जन्म दे रहे हैं। 3 तलाक का प्रावधान इसका ज्वलंत उदाहरण है। ऐसे प्रावधान विचार करने पर न विवेक सम्मत लगते हैं न तर्क बुद्धि और वैज्ञानिक दृष्टि के ही अनुकूल हैं।